कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य को मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। इसे देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। संध्या को भोजन करने से एक जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास जागरण करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। समस्त ऋतु में तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता और उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, अब आप एकादशी के व्रत के विधान कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान कर इस व्रत करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर फूल, फल, अंगार, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल में से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। बिलपत्र, तुलसी दल, दुर्वा दल, कदम्ब, सफेद कनेर, बकुल, अशोक, चंबक, केतकी, पित्त व रक्तवर्ण कमल के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के दर्शन और तुलसी के पौधे का रोपण करना भी श्रेष्ठ है। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण व भूखों को भोजन देना, गुरु की पूजा करके दक्षिणा देनी चाहिए। दही, शहद, घी, दूध, चावल, शय्यादान, स्वर्ण सहित तिलक दान, बेलदान और जो इस मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत, दान आदि करने से इस लोक तथा परलोक में अत्यंत सुख मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।